गाइस बात करेंगे न्यूट्रिनो प्रोजेक्ट के बारे में, न्यूट्रिनो परियोजना के बारे में। तो जीएस पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब मैं आपको सिंपल तरीके से एक चीज समझा दूं पहले ही, इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले, कि इस टॉपिक के अंदर जो थ्योरी लिखी हुई है वो थ्योरी उतनी ज्यादा काम की नहीं है। वो ना आपके एग्जाम में आएगी, ना उस थ्योरी से आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। न्यूट्रिनोस टॉपिक के अंदर आपको सिर्फ तीन ही चीज समझनी है। पहली चीज, न्यूट्रिनो जो है वो फोटॉन्स के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं, जो कि सबसे ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है। दूसरे नंबर का एलिमेंट सबसे ज्यादा मात्रा में, आप जहां पर बैठे, मैं जहां पर बैठा हूं, हमारे आसपास बहुत ज्यादा मात्रा में ये न्यूट्रिनोज अवेलेबल है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इनको कैच करना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है इनको कैच करना? क्योंकि ये आसानी से विजिबल नहीं है, दिखाई नहीं देते। राइट। और ये कहां पर दिखाई देंगे? अंडरग्राउंड, नीचे, धरती के नीचे हम लोग को लैब्स बनानी पड़ेगी जहां पर ये क्लियरली विजिबल हो सकेंगे, जहां पर ये डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे और इसको हमारे साइंटिस्ट रिसर्चर्स आराम से जो है वो ट्रैक कर सकेंगे, आराम से इसकी स्टडी कर सकेंगे। अंडरग्राउंड, जमीन के नीचे लैब बनाकर इसको स्टडी जो है वो किया जा सकता है इसका। तीसरा पॉइंट, इसकी स्टडी हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस यूनिवर्स से रिलेटेड जानकारी हासिल करने में ये न्यूट्रिनोज बहुत ज्यादा हमारी मदद कर सकते हैं, बहुत ज्यादा। क्योंकि इनमें ऐसी प्रॉपर्टीज, क्योंकि सबसे ज्यादा मात्रा में ये हम लोग को नजर आ रहा है। राइट। तो इनको स्टडी करके हमें पता लगाया जा सकता है कि ये यूनिवर्स कैसे बना है, ये ब्रह्मांड जो है उसकी उत्पत्ति, ओरिजिन जो है वो कैसे हुआ है। एक ये तीन पॉइंट तो इंपॉर्टेंट हो गए। एक फैक्चुअल पॉइंट बस ये ध्यान में रखो कि इसको स्टडी करने के लिए जो लैब है हमारी, वो तमिलनाडु के अंदर हमें देखने को मिल रही है। बट अभी हुआ क्या है, ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया है? जो ये लैब है, इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, जो सेटअप होने वाली है तमिलनाडु के अंदर, तो इसके सेटअप पर जो है वो रोक लगाने को लेकर काफी ज्यादा पेटिशंस भी हम लोग को देखने को मिल रही है। तो तमिलनाडु ने क्लियर किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कि जहां पर ये इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी बनाना चाहते हैं, सेटअप करना चाहते हैं, वो एक सेंसिटिव इकोलॉजिकल जोन है वेस्टर्न घाट के अंदर। और ये अगर प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश होता है, सेटअप होता है, तो वहां पर भारी मात्रा में वाइल्ड लाइफ को, बायोडाइवर्सिटी को जो है वो खतरा होगा। राइट। इसको अपोज क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वेस्टर्न घाट के, मतलब कहां पर है, हिल स्लोप पर ये मौजूद है। ये कंस्ट्रक्शन जो होने वाला है, ये इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी का, ये वेस्टर्न घाट के हिल स्लोप्स पर हम लोग को देखने को मिलने वाला है, जो कि एक इंपॉर्टेंट कॉरिडोर, इंपॉर्टेंट एरिया है। मथीकेतन पेरियार टाइगर कॉरिडोर, याद रखना, मथीकेतन पेरियार टाइगर कॉरिडोर। तो ये तमिलनाडु पर, वेस्टर्न घाट्स पर हम लोग को देखने को मिलता है। ये एक ऐसा कॉरिडोर है, ऐसा एरिया है जो कि टाइगर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। राइट। और ये कॉरिडोर जो है पेरियार टाइगर रिजर्व से लिंक है केरला तमिलनाडु बॉर्डर पर। और साथ ही साथ यहां पर हम लोग को मथीकेतन शोला नेशनल पार्क भी देखने को मिलता है। राइट। और ये प्रोजेक्ट का जो प्रपोजल रखा गया है, वो बताया जा रहा है कि ईस्टर्न हैबिटेट्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उसके साथ भी जो है वो लिंक है, जहां पर हम लोग को एक और टाइगर रिजर्व जो है वो देखने को मिलता है, जिसका नाम है श्री विल्ली श्री विल्ली पुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व। राइट। तो ये भी यहाँ पर लोकेटेड हम लोग को देखने को मिलता है। मतलब कि यहाँ पर एक ऐसा एरिया है जहां पर काफी ज्यादा मात्रा में टाइगर्स का मूवमेंट हम लोग को नजर आता है, टाइगर्स का हैबिटेट है। और ना ही सिर्फ टाइगर्स का हैबिटेट, काफी सारी स्पीशीज का हैबिटेट है। और इस प्रोजेक्ट के स्टैब्लिश होने से इनका हैबिटेट जो है उस पर नुकसान पहुंचेगा, टाइगर कॉरिडोर्स पर नुकसान पहुंचेगा, ओवरऑल पूरी इकोलॉजी को जो है, पूरी बायोडाइवर्सिटी को जो है वो नुकसान पहुंचेगा। राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। इवन ये जो एरिया है, ये एक सिग्निफिकेंट, एक काफी इंपॉर्टेंट वाटरशेड और कैचमेंट जोन हम लोग को देखने को मिलता है सांभल और कोटाकुड़ी नदी का। राइट। तो ये चीज है, तो इसको लेकर जो है वो तमिलनाडु कह रही है कि इस प्रोजेक्ट को जो है वो यहाँ पर स्टैब्लिश मत करो। राइट। और ये पूरे प्रोजेक्ट की बात करें गाइस, तो इंडियन बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट जो है वो मल्टी इंस्टीट्यूशनल एफर्ट है। काफी सारे इंस्टीट्यूशन का प्रयास है, जिसका मेन एम ये है कि वर्ल्ड क्लास अंडरग्राउंड लेबोरेटरी जो है वो, यानी कि जमीन के नीचे एक लैब जो है वो बनाना। और ये कितने नीचे होगी? अप्रोक्सीमेटली 1200 मीटर नीचे हम लोग को देखने को मिलेगी। नॉन एक्सिलरेटर बेस्ड हाई एनर्जी न्यूक्लियर फिजिक्स रिसर्च, ये लैब हम लोग को देखने को मिलेगी। हाई एनर्जी न्यूक्लियर फिजिक्स लैब, रिसर्च लैब जो है वो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। इसका इनिशियल गोल जो होगा, ऑब्जेक्टिव जो होगा, वो न्यूट्रिनोस की स्टडी करना होगा। और ये मेगा साइंस प्रोजेक्ट है जिसको ज्वाइंटली फंड किया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के द्वारा और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। ये प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड किया गया है कि एक अंडरग्राउंड लेबोरेटरी बनाई जाएगी। कहां पर? तमिलनाडु नाडु के अंदर थेनी डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर बोडी वेस्ट हिल्स हम लोग को देखने को मिलती है पोटीपुरम में। तो वहां पर ये लेबोरेटरी जो है वो कंस्ट्रक्ट की जाएगी। और आयरन
कैलोरीमीटर डिटेक्टर जो है वो न्यूट्रिनोज को स्टडी करने के लिए बनाया जाएगा, कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, यानी कि एक ऐसे डिटेक्टर्स है आयरन कैलोरीमीटर जो कि न्यूट्रिनोज को डिटेक्ट करेंगे। और नेशनल सेंटर फॉर हाई एनर्जी फिजिक्स भी सेटअप की जाएगी मदुराई में। किस पर्पस के लिए? कि ये जो अंडरग्राउंड लेबोरेटरी होगी वो किस प्रकार से ऑपरेट करेगी, उसका मेंटेनेंस किस टाइप से होगा, तो उस पर्पस के लिए एक अलग सेंटर बनाया जाएगा। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और जो डिटेक्टर हम लोग को देखने को मिलते हैं आर&डी, यानी कि जो भी डिटेक्टर्स बनेंगे न्यूट्रिनोज को डिटेक्ट करने के लिए और दूसरी जो चीजें हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए जो डिटेक्टर्स बनाए जाएंगे वो यहाँ पर नेशनल सेंटर फॉर हाई एनर्जी फिजिक्स में बनाए जाएंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए जिसको मैंने आपको बताया। और न्यूट्रिनोज जो है वो क्या है? तो न्यूट्रिनोज को पहली बार प्रपोज किया गया था स्विस साइंटिस्ट वॉल्फगैंग पोली के द्वारा 1930 में। जैसे मैंने आपको बताया था कि फोटॉन्स फोटॉन जो है वो ऐसे पार्टिकल हम लोग को देखने को मिलते हैं जिसको मिलाकर लाइट जो है वो बनती है, राइट? लाइट, प्रकाश का निर्माण करने वाले ये हम लोग को फोटॉन्स देखने को मिलते हैं। तो जो ये फोटॉन्स है उसके दूसरे बात, यानी कि जितनी भारी मात्रा में फोटॉन्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो सेकंड नंबर पर आते हैं न्यूट्रिनोज, राइट? इतने ज्यादा है कि हर एक सेकंड हमारे आसपास 100 ट्रिलियन से भी ज्यादा न्यूट्रिनोज जो है वो पास होते हैं, बट उसको हम नोटिस नहीं कर पाते। न्यूट्रिनोज जो है वो 3 डिफरेंट टाइप्स या फ्लेवर्स के हम लोग को नजर आते हैं। ये एक दूसरे से अलग है, इनके मासेस जो है वो अलग-अलग हम लोग को देखने को मिलते हैं। और अभी तक जो एक्सपेरिमेंट हुआ है उससे ये पता लगा है कि न्यूट्रिनोज का मास जो होता है वो काफी कम होता है और इसलिए इसकी ऑर्डरिंग इसके मास स्टेट की, जैसे मास के आधार पर कैटेगराइज किया जाता है ना 1 2 3 4 कि किसका मास बड़ा है किसका मास छोटा है, तो इस आधार पर इसकी ऑर्डरिंग जो है वो नहीं हो पाई है क्योंकि बहुत टाइनी मास इसका हम लोग को देखने को मिलता है। और एक क्वेश्चन अभी तक आज की डेट तक अनआंसर्ड है जिसका आंसर हमें नहीं मिल पाया है इसी चीज का, राइट? कि ये ऐसा क्यों है, इतना कम मास वाला जो है ये क्यों है, इतनी ज्यादा मात्रा में ये क्यों है, राइट? तो इन सब प्रॉब्लम्स को हम लोग को रिजॉल्व करना है, यानी कि ये साइंटिफिक इश्यूज है, चैलेंजेस हैं, इसको रिजॉल्व करना है इनको स्टडी करके। कि और साइंटिस्ट रिसर्चर का क्लेम ये है कि इनको अगर हम स्टडी करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ये यूनिवर्स जो है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है और इनको डिटेक्ट क्यों कर रहा है। तो न्यूट्रिनो जो है गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि काफी इंपॉर्टेंट जो अनसॉल्व क्वेश्चन है उसका आंसर देंगे, जैसे यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ, स्टार्स में एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है। Another important possible application of neutrinos is the area of neutrino tomograph of the earth, right? मतलब कि जो हम लोग को देखने को मिलता है कि जो पूरा क्षेत्र हम लोग को पूरी धरती का देखने को मिलता है जिसके आसपास हमारे आसपास जैसे इतनी मात्रा में जो हम लोग को नजर आते हैं न्यूट्रिनो, ऐसा क्यों? क्यों? व्हाट इज द रीजन कि इस तरीके से इतनी ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिनोज है, राइट? डिटेल इन्वेस्टिगेशन इनके स्ट्रक्चर को लेकर, मतलब कि धरती पर इस तरीके से जो ये फैले हुए इनका जो स्ट्रक्चर है और एग्जैक्ट इनका जो होता है ना कि हर एक एलिमेंट का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हम लोग को देखने को मिलता है, एक पर्टिकुलर फिगर इसका हम लोग को देखने को मिलता है, उसको भी स्टडी करना वो भी अननोन है अभी तक, राइट? तो ये सब चीजें हैं, बट मैंने आपको बताया इतना डिटेल में आपको इसमें नहीं जाना है। जो चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी वो 2-3 चीज याद रखो और 2-3 फैक्ट्स बस ध्यान में रखो, दैट्स इट। इतना डिटेल में नहीं आने वाला ये वाला टॉपिक। इनकी लेबोरेटरीज जो है वो अंडरग्राउंड क्यों होती है? क्योंकि इनको डिटेक्ट करना डिफिकल्ट होता है। वही चीज हमने पहले डिस्कस करी थी, राइट? ये इनका इंटरेक्शन मैटर के साथ जो होता है वो काफी वीक होता है, एक्सट्रीमली वीक होता है, तो इसको हम डिटेक्ट नहीं कर पाते। बैकग्राउंड में जो कॉस्मिक रेज जो हम लोग को देखने को मिलती है और नेचुरल रेडियो एक्टिविटी जो हम लोग को देखने को मिलती है वो इम्पॉसिबल बना देती है कि इसको डिटेक्ट करने के लिए। तो इसीलिए धरती के नीचे जो है वो डीपली इनसाइड द अर्थ सरफेस इनकी लेबोरेटरी जो है, ऑब्जर्वेटरी जो है वो तैयार की जा रही है इनको स्टडी करने के पर्पस के लिए, राइट? और इसके अलावा वही कॉस्मिक रेज की बैकग्राउंड में जो कॉस्मिक रेज जो हम लोग को देखने को मिलती है और इवन जैसे कि हमारे आसपास कितनी सारी आज की डेट में, जैसे अगर हम बात करें कि फ्रीक्वेंसीज भी कितनी सारी है हमारे आसपास, तो कहते हैं कि ये जो फ्रीक्वेंसीज है जो हमारे आसपास वो भी इसको जो है वो डिटेक्ट करने के लिए इम्पॉसिबल जो है वो बना देती है। तो ये सब चीजें हैं, बाकी इतना कुछ डेप्थ में नहीं आ रहा है। जो चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी दैट इज सफिशियंट न्यूट्रिनो से रिलेटेड। और ये पूरे फैक्ट्स हैं, ये बस आप थोड़े से जो है वो ध्यान में रखिएगा, थोड़े बहुत, पूरे-पूरे नहीं। जैसे कि न्यूट्रिनो जो है वो पहली बार किसने प्रपोज़ किया, ये एक फैक्ट आपको पता होना चाहिए। फोटॉन के बाद दूसरे नंबर पर ये आता है, वो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया। तो बस ये सब चीज़ें ध्यान में कहाँ पर इसकी लैबोरेटरी जो है वो बन रही है, राइट? तमिलनाडु, राइट? वेस्टर्न घाट। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है?